अभी जो हालात हैं इनमें इंतखाबात दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान अक्टूबर क्या दिसंबर में भी इंतखाबात पर रजामंद हैं और निगरान हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है 90 रोज, इसके बाद उसे कोई एक्सटेंशन ना दी जाए। 14 तारीख को पंजाब में इंतखाबात ज़रूर करवाए जाएंगे। तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको इंतखाबात 14 मई को मुमकिन बनाना होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद की बेशतर जमातें इंतखाबात के लिए रजामंद हैं। पीपल्स पार्टी रजामंद है कि अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवा लिए जाएं। चीफ जस्टिस हमें मशवरा देने से पहले अपने घर का जायजा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बार फिर सियासी जमातों से कहा गया है, सियासी कुव्वतों से कहा गया है कि वो मौजूदा बहरानों का हल तलाश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर एक नुक्ते पर इत्तेफाक राय कर लें ताकि पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में एक ही तारीख को इलेक्शन हो सकें और ये जो मौजूदा बहरानी कैफियत है और जिस हिजानी कैफियत ने पूरी कौम को परेशान कर रखा है, इसका कोई इलाज हो सके, इसका कोई चारा हो सके, इसका कोई हल तलाश किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहना किसी बड़े ब्रेक थ्रू से कम नहीं है, लेकिन इस पर अमल दरामद होना दूसरी बात है। जैसा कि कल अगर आप हुक्मरान इत्तेहाद के जो अहम रहनुमा हैं उनकी गुफ्तगू सुने, जो कल रात तक के, कल शब तक के बयानात थे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ख़ुद हुक्मरान इत्तेहाद नहीं चाहता कि वो इंतखाबात की राह इख्तियार करे। रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो वज़ीर दिफा हैं और अहम रुकन हैं नवाज़ लीग के, अहम रहनुमा हैं, उनका कहना था कि अभी जो हालात हैं इनमें इंतखाबात दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये भी कहा जाता रहा है, ये आवाज़ें भी हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से आती रही हैं कि उन्हें अक्टूबर में भी इंतखाबात दिखाई नहीं देते। हमारे बाद सियासी मुबश्शिरीन जो अंदर की खबर रखते हैं, जो अंदर की जानकारी रखते हैं, वो भी ये खबर दे चुके हैं कि हमें अक्टूबर में भी इंतखाबात दिखाई नहीं दे रहे। ये खबर भी मौसूल हो चुकी है, ये तज्जिया भी सामने आ चुका है कि इमरान खान अक्टूबर क्या दिसंबर में भी इंतखाबात पर रजामंद हैं, लेकिन उन्हें कोई ज़मानत दी जाए कि हुक्मरान इत्तेहाद इस दौरान जो हो रहा है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है इमरान खान को, ये सिलसिला रोका जाए और निगरान हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है 90 रोज़, इसके बाद उसे कोई एक्सटेंशन ना दी जाए और एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए निज़ाम चलाया जाए। वो ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं या कोई भी दूसरी राह इख्तियार की जा सकती है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से जो राय है, जिस तरह का रवैया है और जिस तरह की गुफ्तगू सामने आ रही है, उसमें कहीं भी किसी भी जगह पर इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सियासी जमातें, सियासी कुव्वतें हल तलाश कर लेती हैं, बाहम मुज़ाकरात कर लेती हैं, गुफ्त-ओ-शनीद कर लेती हैं, कोई तारीख़ तय कर लेती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट गुंजाइश निकाल लेगी। अदरवाइज़ 14 तारीख को पंजाब में इंतखाबात ज़रूर करवाए जाएंगे। अब ज़ाहिर है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्म अदूली अगर ये रियासत चलानी है, अगर इस सिस्टम को चलाना है, अगर इस निज़ाम को ज़िंदा रखना है, तो तमाम इदारों को, तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको इंतखाबात 14 मई को मुमकिन बनाना होंगे। इसके अलावा कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, चीफ जस्टिस की तरफ से ये जो राय दी गई है या ये जो तजवीज़ दी गई है, इसका खैर मकदम किया है और कहा है कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि हम बाहम मुशावरत के साथ कोई एक राय कायम कर सके, हम इत्तेफाक राय कायम कर सकें। आज ही के दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजलुर रहमान को मना रहे हैं। हम इससे पहले खबर दे चुके हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद की बेशतर जमातें इंतखाबात के लिए रजामंद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मौलाना फजलुर रहमान का इंतहा पसंदाना रवैया है। वो किसी भी सूरत इमरान खान या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। मौलाना जानते हैं कि अगर इन हालात में वो इंतखाबात में जाते हैं, वो इमरान खान को नाअहल करवाए बगैर इंतखाबात में जाते हैं,
तो जो उनका बेस ग्राउंड है, जहाँ पे जो उनका होम ग्राउंड है, वहाँ यानी केपी में इंतखाबात के लिए फ़िज़ा साजगार नहीं है। वहाँ तहरीक इंसाफ का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो पिछले चंद माह के दौरान बहुत बुलंद हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI का ग्राफ पॉपुलैरिटी का बहुत नीचे आया है। सो मौलाना फजलुर रहमान किसी भी सूरत, किसी भी तरह से इंतखाबात नहीं चाहते। वो किसी भी तरह से ऐसी रुकावटें पैदा करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि मामलात टकराव की तरफ जाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी का किरदार इस दौरान हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई मुस्बत दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी नुकसान के बावजूद, सियासी नुकसान उठाने पर रजामंद है। पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में तरक्याती काम शुरू कर रखे हैं, जो मंसूबे शुरू कर रखे हैं, उनकी तकमील के लिए वक्त दरकार है। लेकिन पीपल्स पार्टी कबल वक्त इंतखाबात, जो एक सोच है कि अक्टूबर के बाद इंतखाबात करवाए जाएंगे, पीपल्स पार्टी रजामंद है कि अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवा लिए जाएं। इससे पहले भी अदलिया की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासतदानों से ये कहा गया था कि बाहम मुज़ाकरात कीजिए, बाहम मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश कीजिए। लेकिन उस वक्त जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से दिखाई दिया था, उसे किसी भी तौर मुस्बत करार नहीं दिया जा सकता। हुक्मरान इत्तेहाद के बेशतर वज़रा ने, बेशतर रहनुमाओं ने ये कहा था कि चीफ जस्टिस हमें मशवरा देने से पहले अपने घर का जायज़ा लें, अपने घर को सुधारें, और हमें मिल बैठने की तरगीब देने से पहले, हमें मिल बैठने का मशवरा देने से पहले अपने साथी जजेस को अपने साथ बिठा कर दिखाएं। उनके साथ जो इख्तलाफात हैं, जो ज़िद और अना की जंग जारी है, पहले उसको निपटा लें, पहले उसका फ़ैसला कर लें। इसी गैर संजीदगी के बायस ये बहरान बढ़े हैं। इस सारे मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट का किरदार अब पॉजिटिव होकर सामने आ रहा है, वहीं जमात इस्लामी खुद नवाज़ लीग के अंदर से बहुत सी ऐसे आवाज़ें सुनाई दी जो मुज़ाकरात को ही हल कह रही थीं। जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे, और भी दूसरे रहनुमा थे जिन्होंने मुज़ाकरात को तरजीह देने के लिए अपनी क़यादत पर दबाव डाला। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी ऐसी बहुत सी आवाज़ें थीं जो जलती पर तेल डालने के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह देने का कह रही थी। अब जबकि मामलात हल की जानिब बढ़ रहे हैं, तो इस सारे मसाइल के हल में हमारी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी इंतहाई अहम है। ताकतवर हलकों ने भी इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है इंटेलिजेंस चीफ्स की, चीफ जस्टिस के साथ, इसमें बहुत से मामलात तय हुए हैं। और ये मुलाकात हुई तब है जब सियासी जमातों को किसी हद तक कायल कर लिया गया था। अब हमारी इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ भी और हुक्मरान इत्तेहाद की बेशतर जमातें अगस्त में इंतखाबात के लिए रजामंद हैं। अगर कल का सूरज जो समात होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, एक बार फिर कल का सूरज अगर किसी अच्छी नवीद के साथ तुलू होता है, तो हमारी इस रियासत का, बहरानों में उलझी हुई रियासत का, बहरानों में फंसी हुई इस रियासत का मुस्तकबिल किसी हद तक महफूज हो जाएगा। और अगर ये लड़ाई सियासी अना और ज़िद के साथ चलती रहती है, तो फिर मामलात बहुत बिगड़ जाएंगे, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, और हो सकता है कि ये इस सिस्टम की मौत का बाइस बने। हो सकता है कि ये ज़िद, ये अना, ये रवैये, ये तलखियाँ और ये सियासी इंतकाम का रवैया इस सिस्टम का बोरिया बिस्तर ही गोल कर दे। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रियासत पर, इस रियासत के अवाम पर अपनी बरकतों का, रहमतों का और नेमतों का नुज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।